नमस्कार मित्रों, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन जो कि आगामी 24/4/2022 को प्रस्तावित है। इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के साथ साथ किरण पब्लिकेशन का सेट भी रेंडमली उठा रहे हैं, जो कि गुरु रहमान के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही बेहतरीन सेट है। आज इसी सीरीज में हम लोग किरण पब्लिकेशन गुरु रहमान का जो आशीर्वाद है, इस पे मॉक टेस्ट 2 लेकर उपस्थित है। रेंडमली एक सेट को उठाया गया है और इस सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आज के सेट को आप यदि देख लीजिए तो आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रखा गया है। जो पिछले बार का कट ऑफ है वही रखा गया है, यानी कि जो मेल कैटेगरी है, यूआर मेल हैं, यदि वो 80 प्लस करते हैं, 80 पॉइंट समथिंग करते हैं और इस सेट में, तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारी बेहतर है। उसके बाद यदि आप बीसी मेल हैं तो आप 78 प्लस करते हैं और यदि ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो आप 76 करते हैं। और फीमेल की बात कीजिए तो यदि आप 65 से 70 के बीच में करते हैं तो समझिएगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, ठीक है ना। ऑल्दो ये अंतिम नहीं है क्योंकि सेट बाय सेट सब कुछ डिफर करता है, लेकिन इस सेट की बात यहाँ तक की जा रही है। चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए इस सेट को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आप लोग फिर वहाँ से देख करके बनाइए, बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। 1926 में जो है भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वरीयता क्रम का सही क्रम क्या है? जो भारत में जो पावर का जो है क्रम है वो क्या है? देख लीजिए, 4-5 ऑप्शन आप यहाँ पर दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं आपको। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति पहले होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो यही आपको सही वरीयता क्रम है, ठीक है ना। और जो वरीयता क्रम है भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था। इसे जो है 26 जुलाई 1979 में एक अध्यादेश के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो 1979 के बाद से इस चीज़ का जो है उपयोग हुआ भारतीय संविधान में। इस मूल में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन या फिर पेक्टिन? इसका क्या हो जाएगा? आपको काइटिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 4 का, ठीक है। और कवों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो माइकोलॉजी बोला जाता है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। चलिए, बाह्य कोण को यदि हम x मान लेंगे तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? हमारा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो बहुभुज की भुजाएं क्या होती है कि 360 डिग्री बट्टा बाह्य कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बाह्य कोण निकालना है। एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, हम यहाँ पे बाह्य कोण क्या माने हैं? x माने हैं और आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको यदि आंतरिक कोण पता है तो बाह्य कोण आप निकाल सकते हैं। तो यदि 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण कर देते हैं, यहाँ पे आंतरिक कोण हमारा 4x है तो बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो 4x उस तरफ जाएगा तो 5, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा आपको 36 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब 36 निकल जाएगा, x का वैल्यू नहीं। x किसको माने थे हम? बाह्य कोण को माने थे। तो 360 बट्टा 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि बहुभुज का संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है आपको? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये पॉलिशदार पाषाण जो है ये हो जाएगा आपको नव पाषाण का विशेषता हो जाएगा, पॉलिशदार पाषाण, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? महाराष्ट्र और तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य की संख्या की 1/3 होनी चाहिए, ये भी सही है। न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और कुल सदस्य का जो होगा 1/3 भाग स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, तो ये सही है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। यहाँ पे हमको चूज करना था कि इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो स्टेटमेंट सी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो न्यूनतम संख्या जो आपको बोल रहा है कि 40, ये 60, ये जो है आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम 40 होनी चाहिए। और 60 कितनी होनी चाहिए? तो आपको विधान मंडल में होना चाहिए, यानी कि विधानसभा में होना चाहिए। और विधान परिषद में आपको कितना होना चाहिए? तो 40 होना चाहिए। शिवाजी के संबंध में आपको देखना है कि उनके जीवन के संबंध में जो घटनाएं हैं, राज्याभिषेक कब हुआ, सूरत की लूटमार कब हुई थी, कर्नाटक का आक्रमण कब हुआ था और पुरंद का विजय कब हुआ था, तो इसको हम लोग को मिलाना है। तो सूरत की पहली जो लूट हुई थी वो हुई थी आपको 1663-64 में, 63-64 में, 1600, ये सब 1600 की बात है, 1663-64 में, ठीक है ना। उसके बाद जो आप देख लीजिए शिवाजी का राज्य अभिषेक कब होता है? राज्य अभिषेक हो जाता है 74 में, 1674 में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए कर्नाटक पर जो आक्रमण होगा वो होगा आपको 1676 में हो जाएगा। कर्नाटक पर आक्रमण हो जाएगा 1676 में। और जो आपका पुरंदर दुर्ग का विजय होगा वो 74 में हो जाएगा, ठीक है ना, 1674 में। तो आप देख लीजिए
इस आधार पे आपको मैच करना है, तो इस आधार पे इसका मैच क्या हो जाएगा, BDAC, बी यानी कि सूरत की पहली लूटमार जो 63-64 में है, उसके बाद डी हो गया पुरंदर का विजय हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ए राज्याभिषेक हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, आपको कर्नाटक पर आक्रमण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 3 सेकंड में 800 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले 120 जो किलोमीटर प्रति सेकंड है उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 120/5/18, जब इसको हम करेंगे तो लगभग 100/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि 800 कितना है प्लेटफॉर्म का लंबाई है, और ट्रेन का लंबाई x मान लेंगे, और कितना देर में पार करता है ये, तो 30 सेकंड में पार करता है, 100 × 3 कर देंगे, और यहाँ पे 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो हमारा जो उत्तर निकल जाएगा 10 का, वो ये निकल जाएगा, यानी कि 200 मीटर निकल जाएगा ट्रेन की लंबाई। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक या जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये साधन नहीं है, ठीक है ना। जेरीमेंडरिंग की प्रथा कहाँ पर है, USA में है, और बाकी सब कुछ जो है आपको, ये सब जो है आपको प्रत्यक्ष का जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और आरंभक, ये सब जो है आपको प्रत्यक्ष का जो है साधन नहीं है। बाकी जेरीमेंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, तो जेरीमेंडरिंग हो जाएगा, ये इसका साधन नहीं है। बाकी ये सब जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक, ये सब आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय कहता है कि वह मेरे ससुर, आप इमेजिन कीजिए, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरे सास की इकलौती पुत्री है, तो वो क्या हो जाएगा, यदि आप उस महिला की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, खुद को उसकी तरफ कीजिए, मतलब कि ब्लड रिलेशन जब भी आपको सॉल्व करना हो ना, तो कोशिश कीजिएगा, यदि इसमें आपको टाइम का बचत करना है, तो 50% से 60% क्वेश्चन ब्लड रिलेशन आपको बिना कलम उठाए ही बन जाएगा। जब भी आपको इस तरह का आए तो खुद को वहाँ पे आप एज्यूम कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये किसकी बात कर रहा है, अपनी पत्नी की बात कर रहा है, तो वो महिला उसका क्या होगा, विजय का पत्नी हो जाएगा, ठीक है ना। 50 तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन बिना कलम उठाए ही बन जाएगा, यदि आप खुद को एज्यूम करके बनाइएगा तो। अब देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से क्या कारण होता है। उत्तर पश्चिमी आपको पता चल गया है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। तो उत्तर ये हो गया और पश्चिम हो गया, ठीक है ना। पश्चिम में राजस्थान वगैरह, और उत्तर में तो आपको पता है कि उत्तर का जो प्रदेश होता है। इस पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण आपको उत्तर पश्चिम मतलब कि क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा होती है। अभी आपको कुछ दिन पहले जो वर्षा वगैरह हुई थी वो सब पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हुआ था, ठीक है। और उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है बेसिकली एक लौटती मानसून होता है जो तमिलनाडु में करवाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो मानसूनी वर्षा होती है मुख्य रूप से वो होता है, और बंगाल की खाड़ी का अवमन तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। तो इसका उत्तर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक पैटर्न है, पैटर्न को यहाँ पे पूरा करना है। तो यदि 8 में आप 8 को हाफ से गुना कर दीजिएगा, 8 को हाफ से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। फिर 4 को जो है 3/2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। फिर क्या है, 6 को जो है 5/2 से गुना करना है। फिर 15 को 7/2 से करना है। इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, तो अंत में इसी को हम यहाँ पर भी करेंगे, तो 22.5 उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब क्या होगा। x का 1/4 6 से 5 अधिक, यानी कि 6 5 11, 11 चौक 44, बहुत आसान आंसर है इसका। आपको कुछ क्वेश्चंस यानी कि जो मैथ के क्वेश्चंस 20 से 22 पूछे जाएंगे, तो उसमें से आपको 15 या 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वन लीनियर मैथ के ओरिजिन के क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो मेरे डिसाइड करेंगे। जो साइंस के 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो मेरे डिसाइड करेंगे। यदि इसमें से कोई पुराने स्टूडेंट होंगे जिनका पिछले बार मेरिट नहीं बना होगा, तो अब तक तो पता चल गया होगा कि ये जो सेट था एक्चुअली में पिछले साल के ही सेट को, क्वेश्चंस को हूबहू उतार दिया गया है। तो उस आधार पर भी देख लीजिए आप कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये 2446 मेंस का क्वेश्चन है। पुराने स्टूडेंट तो निश्चित रूप से समझ गए होंगे, जो नए स्टूडेंट यहीं भी समझ लीजिए, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी एक घूर्णन ऐसे करती है अपने अक्ष पर, और एक परिक्रमण करती है, ठीक है ना, घूमते हुए परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा, दिन रात तो होगा ही। कार्योलियोसिस बल का उत्पन्न होगा, यानी कि मतलब कि उत्तरी ध्रुव पर मतलब कि बाएं तरफ से और दक्षिणी ध्रुव पर दाएं तरफ से, उत्तरी ध्रुव पर दाएं तरफ से और दक्षिणी ध्रुव पर बाएं तरफ से, इस तरफ से, और पवनों का विक्षेपण, ये सब के सब होगा। लेकिन ऋतु परिवर्तन जो होगा ना, ये अक्ष पर झुकाव के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका जो है क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो ऋतु परिवर्तन, ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा को तब निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। जो अनुच्छेद आपका यहाँ पे बनता है 359 बनता है, ठीक है ना। 359 के अनुसार इसका बात की जा रही है, तो वो कौन सा है, तो बेसिकली पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को छोड़कर मौलिक अधिकार के आपको बाकी का निलंबन कर दिया जाए। तो 21 और 20, यानी कि 20 और 21 जो अनुच्छेद होता है, ठीक है ना,
उसको छोड़ करके बाकी को जो है निलंबित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अच्छा, कल ही मैंने पढ़ाया था कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो भारत को, सिर्फ भारतीयों को ही मूल अधिकार प्राप्त है, तो 15, 16, ये भी आपको 17, 17 में पूछा जा चुका है। 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक 5 जो है आपको मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची द्वारा स्वायत्त शिक्षा परिषद की स्थापना की बात की गई है? स्वायत्त शिक्षा परिषद की स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? आपको 10वीं दल बदल है, 8वीं आपको भाषा के संबंध में है, तीसरी आपको शपथ वगैरह है। तो छठी अनुसूची जो आपको 4 राज्यों की बात की जा रही है, छठी अनुसूची में कौन कौन से 4 की बात की जा रही है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वहीं पर आपको जो है शहरी क्षेत्रों में के लिए जो है अस्थायी स्वशासन शिक्षा की परिषद की स्थापना की बात की जाती है। अगला देख लीजिए, अल्फाबेट का उत्पादन होता है जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक द्वारा? तो कवक के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया ग्रहण की गई है। देखिए, राज्यसभा के जो पैटर्न है वहाँ पे लिया गया है, उसका जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रक्रिया की बात कीजिएगा तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान की बात की जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको मूल अधिकार वगैरह लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली होता है वो सब होता है। और आयरलैंड के संविधान से ये भी लिया गया है कि आपको 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति करते हैं वो भी आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आपको राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले बार का। प्यूनिक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। प्यूनिक का युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट लड़ा गया था। और ये काफ़ी भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग, इसमें 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है ना। और ये 264 ईसा पूर्व से लेकर 241 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। और इसमें बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख आदमी मारे गए थे। तो रोम और कॉर्थेज के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XX और Y यानी कि XY होते हैं और एक X की और वृद्धि हो गई, यहाँ पे 46 के बदला पे यहाँ पे 47 हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है। जब आपको सिंड्रोम मतलब कि जो क्रोमोसोम की संख्या 46 के बदला 47 हो जाता है, वहाँ पर एक X बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ये भी सही होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य वो अध्यक्ष नहीं होता है। प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, रिटायर होते हैं, वो होते हैं। पीएन संधि डायोड, जो पीएन डायोड होता है में अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी? अपविशिक वायस में जो है पीएन डायोड के अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो ये घट जाती है, ठीक है ना। जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्नलिखित से किसके लेन देन पर लगाया जाता है? संपत्ति, करेंसी, कृषि उत्पाद या औद्योगिक उत्पाद? करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है टॉबिन कर, ठीक है ना। अगला देख लीजिए कि मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रशाला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो आपको पता है कि अबू शमद बहुत ही फेमस है। अबू शमद जो है मुगलकालीन मतलब कि चित्रकार थे जिनके नेतृत्व में जो है अकबर के द्वारा एक चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, एक शर्ट को 1353 रुपया में के बजाय 1425 रुपया में बेचने पर 8% ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या होगी? तो यहाँ पे देख लीजिए, इस दोनों के यदि हम लोग 1425 में से 1300 मतलब कि 53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 रुपया का लाभ हो रहा है। अब देख लीजिए, हम ऐसे सवालों को या तो आप पूरे प्रोसेस से बना सकते हैं या फिर ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। क्या बोल रहा है कि शर्ट का लागत मूल्य, तो शर्ट का लागत मूल्य आपको इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा ना। और यहाँ पे देख लीजिए, हमको डिफरेंस कितना जा रहा है? 72% जा रहा है। और 72% क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पिछले मूल्य की अपेक्षा नए मूल्य पर बेच रहे हैं, तो हमको 8% का लाभ हो रहा है। तो 8% का लाभ आपको किस पर होगा? तो मूलधन पर ही होगा ना। तो मतलब सॉरी, ये बोलते हैं जो आपको जो क्रय मूल्य होगा उसी पर ना, लागत मूल्य पर। तो देख लीजिए 9 8 72, 9 8 72 आपको ऑप्शन बी ही मिल रहा है। तो सीधे आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगला देख लीजिए, कृषि और काटो जलाओ जो है प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? जिसको हम लोग झूम खेती अक्सर बोलते हैं। तो झूम खेती जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको झूम कृषि वगैरह होती है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है? सोडा, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोयला या फिर लौह अयस्क? जो कोकिंग कोयला होती है उसकी जो है आवश्यकता वहाँ पे होती है, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो प्रत्यक्ष कर जो संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर और वस्तुओं की सेवाओं पर कर, तो प्रत्यक्ष कर जो हो जाएगा GST, वस्तुओं पर सेवा कर ये, और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है ना।
और उसके बाद देख लीजिए, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। किसमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? ये मूल जो है आपको मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही, मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, तो किसमें आपको वर्णित है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है आपका 29 और 30 जो हो जाएगा वो सांस्कृतिक शिक्षा से आपका हो जाएगा। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, ठीक है ना, एक मिनट। प्रश्न संख्या 32 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस तो अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको थॉमस मुनरो, ठीक है ना। 1820 ईस्वी में इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, मद्रास की तरफ इनको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसूनी पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम चाय वर्षा या फिर आपको काल बैसाखी? काल बैसाखी बोला जाता है। इस पर मैंने बहुत ही बढ़िया से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। एक एक प्रश्न आपको ये मानसून से आपको बन जाएगा, ठीक है ना। चेरी ब्लॉसम कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक में हो जाएगा। चाय वर्षा आपको कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपको चेरी ब्लॉसम आपको हो जाएगा केरल में, चाय वर्षा आपको कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अज्ञात राशि है। देखिए 3 के स्क्वायर को यहाँ पे करेंगे तो 3 का जो आपको क्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का यहाँ पर एक किया गया है तो 3 है, 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 होगा। 3 का यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 3 का आपका यहाँ पर 8 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 65 71 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जब भी चुनाव में विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत जो है उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। भोपाल गैस दुर्घटना, जो विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उसको क्या बोला जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को MIC का यहाँ पर हुआ था, जिसमें करीब करीब 15,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ये आप देख लीजिए, इस तरह से है। इसका 2 सेंटीमीटर है, ये PA बराबर है और ये 120 डिग्री है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट में जो ये आपका सब दिया गया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो एंगल APQ, एंगल APQ, ये एंगल जो हो जाएगा आपको 2APR, 2 जो है APR इसके डबल में हो जाएगा। ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कल से अगले दिन शनिवार था तो अगला मंगलवार कब होगा? कल से यानी कि पिछले की बात बोल रहा है, अगले दिन शनिवार था, ये आज हो गया, ठीक है ना। तो ये शनिवार और ये रविवार, ये सोमवार हो गया, तो मंगलवार यानी कि आने वाला कल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में वृद्धि त्रिकोण में कौन सम्मिलित हैं? ये उस समय बिल्कुल एक नया प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसमें सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया सम्मिलित है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। 1979 में ये निर्वाचित हुए थे। और निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटोरियम, ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम, ये सब के सब हैं, लेकिन इट्रियम नहीं है, ठीक है ना। और इसमें पूछा जाए कि इसमें रेडियो एक्टिव कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको ट्राइटेरियम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और हम चलते हैं। और जो पोट्रियम होता है ये लगभग मैक्सिमम इसका पाया जाता है सब जगह, ठीक है ना, नॉर्मली। अगला देख लेते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अकबर ने 1567 से लेकर 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? और ये सवाल आपको 1717 में इसमें भी पूछा गया था और इसको हूबहू 2446 में इसमें भी पूछा गया है। तो अभी ये जो 4446 में इसका आप देख रहे हैं, 2446 में इसका आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन से आपको हूबहू पूछ दे, ऐसा ट्रेंड रहा है, ठीक है ना। भगवान जाने क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला था। इसका सही उत्तर था आपको राणा उदय सिंह, ठीक है ना। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन उसको फायदा हो गया होगा जो विद्यार्थी एग्जाम से पहले उसको पढ़ के गए होंगे। पटाखों से निकलने वाले हरी ज्वाला किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, पारा या फिर बेरियम? बेरियम के कारण आपको हरा रंग निकलता है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम प्रेरित श्रृंखलाओं के अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोग क्रेब्स चक्स और ग्लाइकोलाइसिस में फंस गए थे, इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में ये सब के सब अवस्थित हैं, ठीक है ना। डेविस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या तीरंदाज? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
ये देख लीजिए, जलयान निर्माण उद्योग है और अवस्थिति है। गार्डन रिच शिप यार्ड लिमिटेड कोलकाता, बिल्कुल सही है। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, ये भी सही है। मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, ये गोवा नहीं होगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो गलत चुनना था तो हम 3 चुन लिए हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक लंबित रख सकता है? आपको पता है कि नॉर्मली धन विधेयक को कितना 14 दिन तक लंबित रखता है, लेकिन साधारण विधेयक की बात की जा रही है तो अधिकतम 6 महीना तक के लिए इसको लंबित रख सकता है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 107 के तहत जो है राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को 6 महीना के लिए लंबित रख सकता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉस 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? सीधी सी बात है, इसको 3x 4x यानी कि 7x और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको 60 और 80 निकल जाएगा। आपको बड़ी संख्या निकालना है तो 80 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? परिलंबन कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था, फजल अली आयोग, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र का सही सुमिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश ये भी सही है। मोतीलाल घोष और वरिंद्रनाथ घोष ये सब अमृत बजाज पत्रिका ये भी सही है। लेकिन एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। जो ये मैच है ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैच आपका जो गलत हो जाएगा 4 वाला, बाकी सब के सब आपको सही है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 147 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बहुत आसान है। हमने आपको कहा कि जो यदि मान लीजिए 22 या 23 पूछता है तो उसमें 15 लगभग एवरेज 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 लीनियर मैथ के होंगे, या फिर आपको 12 से 15 क्वेश्चंस जिसको आप बना पाएंगे। लेकिन आपको मेरिट पर चढ़ना है तो बाकी के 5 क्वेश्चंस वहाँ को आपको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मेरिट में चढ़ना है तो बाकी के जो 5-6 क्वेश्चन साइंस के होंगे उसको उठाना ही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 147 को आप तोड़ लीजिए तो 7 गुने 3 हो जाता है 147। अब देख लीजिए इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना इसका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? विलियम बॉर्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर एबी अलेक्जेंडर? तो ऑब्वियसली विलियम बॉर्ड इसका सदस्य नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो ये आपको मार्च 1946 में आया था। और किसके अध्यक्षता में आया था? तो ये जो आपको थे पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में आया था, ठीक है ना। पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में आया था। भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जब कोई शिशु माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में विकसित होते रहता है तो उसको भोजन और अन्य जो पोषक तत्व है किससे मिलता है? तो ये प्लेसेंटा, अपड़ा से मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन के कारण होता है? और ये सवाल आपको 2213 के पीटी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। पारा से होगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स। अब देख लीजिए ये सब थोड़ा क्वेश्चन आपको साइंस में उठाया गया था। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन है किसका? तो यह कथन है आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। यदि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य आपको, आप 2 मेज 3 कुर्सी बराबर 2000 ऐसे आप निकालिएगा, ठीक है ना। इक्वेशन बनाइएगा 2000। और फिर यहाँ पे देखिए 3 मेज 2 कुर्सी का एक साथ मूल्य 2500 रुपया, तब 4 कुर्सी का क्या मूल्य होगा? तो 1 कुर्सी का मूल्य आपको 200 निकलेगा, तो 4 का कितना हो जाएगा? 800 मूल्य हो जाएगा। भारत के तटीय राज्यों वाले मतलब सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य वाले सीमा हैं। पद शाहनामा का रचयिता कौन है? पद शाहनामा की रचना जो की गई थी वो मुगल कालीन जो आपके शाहजहां हैं, शाहजहां के समय में इसका किया गया था। और इसके कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार मुख बनाती है? नर्मदा और तापी हो जाएगा। तो यहाँ पे तापी है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। गांधी सागर निम्नलिखित में से किसकी हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड या फिर कोसी? तो गांधी सागर परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या को हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। यदि हम लोग यहाँ पे देखिएगा तो DFHM, M के बाद हमारा R आएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सही बनेगा R24H बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 2 डिस्क एक साथ फेंके जा रहे हैं, इनके पासा फेंका जा रहा है, उन पर पाए गए अंकों का योग 1 नहीं होने की संभावना क्या है? ठीक है ना। तो मतलब 2 फेंकेंगे तो 6 × 6 36 तो हमारा हो जाएगा कुल बेस में, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको देखना है कि मतलब कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनका योग आपको 8 हो जा रहा है, और जिनका योग 8 हो जा रहा है ऐसे कुल आपको 5 बनेंगे, ठीक है ना। और 5 बन जाएंगे, उसको घटा देंगे 36 में, यानी कि 31 बन जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा 1 नहीं होने की संभावना, यानी कि 5 उसमें घटा दिए 36 में से 31, तो 31/36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में
केबलोलुआमा जुआमा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस है, मणिपुर तैरता हुआ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? आप देख लीजिए, तो ऑप्शन ए ही सही बनता है, असम में यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। जो बीपी नाम आ जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। सुंदरवन में पाए जाते हैं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव दलदलीय भूमि, ठीक है। यॉर्कर शब्द कहाँ से जुड़ा हुआ है? खेल भी देखिएगा, खेल को भी बच्चे अच्छे से देखिएगा, खेल से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, पीटी हो मेंस हो, ठीक है ना। मैं टॉपिक मतलब क्वेश्चन क्या था, मैं टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो क्लियर कर रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना है, और जो मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड है वो तो सबके लिए एक्सपेक्टेड होगा, कम से कम जो एक्सपेक्टेड है उस हाँ तो अच्छे से हम करके जाएं। तो क्रिकेट से हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल में, आपको पता है। यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों का तंतुओं का प्रतिरोध है तो समान वोल्टता पर कार्य करने का डिजाइन किए गए तो क्या होगा? इसका पावर क्या हो जाएगा? जो इसका पावर होता है वो होता है V²/R हो जाता है, ठीक है ना। तो V²/R1 V²/R2 इस फॉर्मूला को हम लोग जब सेट करेंगे तो अंत में हो जाएगा 400/200 और R1/R2 इस तरह से होगा, तो R2 = 2R1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, R2 = R1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का सबसे बड़ा थोडियम का विशाल भंडार है, केरल में आपको पाया जाता है, पता है ना। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाग में आता है? कंबोडिया की अवस्थिति बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है, तो दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1815 के आसपास, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? गॉलिकाज, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमको देखना है, मैथ का सवाल है, 7 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, इसको आपको खुद से करके देखना है, नहीं होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, नहीं होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये भी नहीं होगा। बल 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, ये हो जाएगा। स्टेटमेंट डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? जो आपका समुद्रगुप्त थे वो अश्वमेध यज्ञ को संपादित किए थे। एक गोले, बेलन एवं एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उसके विकृत पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये जो सवाल है आपका 81, यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में √2 होना चाहिए था, लेकिन √2 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको गोला का जो वक्रपृष्ठ हो जाएगा 4πr², बेलन का 2πrh हो जाएगा और शंकु का πrl हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे ऊंचाई और वक्रपृष्ठ सेम बता रहा है, तो इसलिए चूँकि √5 मतलब √2 होना चाहिए, √2 कहीं ऑप्शन दिखते नहीं रहा, इसलिए √5 करके आप डी मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? अब देख लीजिए, महानदी, गंगा और ताप्ती, महानदी, गंगा और कृष्णा, ये सब के सब तो डेल्टा बनाती है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रश्न होना चाहिए था कौन सी नदी जो डेल्टा बनाती है, तो हो जाएगा ताप्ती, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे वाराणसी का कूट है इस तरह से है, तो कोलकाता का कूट क्या हो जाएगा? पलट दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा आपका भी हो जाएगा LQ वाला, ठीक है ना। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने शुरुआत किया गया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा तो आपको गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पर विक्रम संवत की बात की जा रही है, तो इसका जो मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन टी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से खाने का नमक कौन है? बहुत ही फेमस है, NaCl। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसके एक वैल्यू को हम लोग को सेटिस्फाई करना है, x1 - x² > 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करेगा, कौन करेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए 0, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये भी निरूपित करेगा, लेकिन जब हम इस फॉर्मूला में x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में करेंगे तो वो भी निरूपित कर देगा, इसीलिए जो परफेक्ट उत्तर होगा वो 4 हो जाएगा। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यहाँ पे देख लीजिए x+b/x में a - b बराबर x - b/a+b का हल क्या होगा? तो यहाँ पे हमको यदि आप चाहें तो डिटेल से भी जा सकते हैं, फाइनली हमारा x का वैल्यू -a आ जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ये सवाल आपको SPD जो रेलवे वाला था उससे पूछा गया था। गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये आपको नहीं रहे थे। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस की तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? जो तृतीय स्टेट में होते थे वो आपको कृषक होते थे, मजदूर होते थे, वकील होते थे, लेकिन पादरी जो थे वो प्रथम स्टेट का हिस्सा थे, यानी कि अभिजात वर्ग थे। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन थी? पुरुषपुर, पेशावर। निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द जो है तीसरे स्थान पर आएगा। तो हम लोग इसको जब मिलाएंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 92 का, वो हमारा डी आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपली जो अल्फ़ाबेट को हम लोग को मैच करना है। अगला प्रश्न देख लें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? श्रम संगठन की बात कीजिएगा तो जिनेवा में हो जाएगा। दाब पड़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए सही इसका हो जाएगा, ठीक है ना। और देख लीजिए यहाँ पे हमको दिखना है कि ऐसे कितने 9 के अंक, मतलब ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 5 और बाद में 3 अंक ना हो। तो ऐसे कुल आप मिलाकर देखिएगा 95 का, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक त्रिभुज एडवांस मैथ का सवाल है, एडवांस मैथ से भी सवाल है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ओ पी और प्लस ओ क्यू ये ग्रेटर होगा पी क्यू से, ये ग्रेटर हो जाएगा आपका पी और क्यू से, ठीक है। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 रुपया हो जाएगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज की जो है वार्षिक देय है। यानी कि कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 रुपया हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। सिंपल सा सवाल है, इसको बनाइएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5000 रुपया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए √2/2 ये सब तो √2 में है जाएगा, लेकिन √2 स्क्वायर की जगह तो हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2/1 हम लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा 98 का उत्तर 3 हो जाएगा, यानी कि सी। अब देख लीजिए एक घड़ी 4:30 का समय दिखाता है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में दिखती हो, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में दिखती हो तो जो है आपका घंटे की सुई किस दिशा में दिखेगी? तो मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये गलती है, आपको इसको बताइएगा तो 99 का आपको 4 हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। और देखिए शिक्षित व्यक्तियों को विकासशील देशों से विकसित देशों में पलायन को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि जो हो जाता है आपका प्रतिभा पलायन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक और सेट देखा जो कि 2446 मेंस के क्वेश्चन पेपर पर आधारित था। इसमें यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 80+ करते हैं स्कोर, तभी जाकर के दरोगा उनको मिला था, ठीक है ना। यानी कि 80 समथिंग था, ये ऐसा अनुमान है, ऑफिशियली नहीं दिया गया था। ऑफिशियली तो बीपीएससी ने कोर्ट में भी नहीं बताया था कि कितना कट ऑफ दरोगा के लिए गया है, लेकिन लड़कों का अनुमान था कि 80 के बाद ही जनरल का हुआ है और 78 के बाद बीसी का हुआ था। महिलाएं यदि 65 से 70 के आसपास इस सेट में हैं तो चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक दिशा में जा रही है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।